हेलो नमस्कार सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों को। और कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप मेहनत कर रहे होंगे। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें से बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको। 7.1 खत्म हो गया, 7.2 का भी एक वीडियो चला गया है। इस वीडियो में हम लोग एक दो ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 5 तक हो चुका है, 6, 7, 8, 9, 10 इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बता चुके हैं, वीडियो में देख लीजिएगा, वॉल्यूम 3 होगा, है ना। चलिए तो छठा क्वेश्चन स्टार्ट करें। छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन, यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 और 3, 5 इस प्रकार लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एक्स वाई को ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी शीर्ष हैं, है ना। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ए, बी, सी और डी। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है ए का वैल्यू 1, 2 कितना है? 1, 2। और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है जी? थोड़ा सा मैक एडजस्ट कर लेता हूँ। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 4y कितना है? 4y। सी का वैल्यू कितना है? सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू x 6 x और 6 है। देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में आपस में आपस में क्या करती हैं? मध्य बिंदु पर विभाजित करती हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है? 1, 2। बी का वैल्यू कितना है? 4 और y। सी का वैल्यू कितना है? x और 6। और डी का जो वैल्यू है वह है 3 और 5। 3 और 5 समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती हैं, यानी कि ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, है ना। मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो x2 प्लस x1 बटा में 2, x2 प्लस x1 का 2 और क्या होता है? y1 y2 जोड़ लिखिए, y2 बटा 2 हो गया, इसके लिए हो गया। और बी डी के लिए क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मान उठा दीजिए, x2 का मान a और c है तो x2 x हो गया और x1 कौन हो गया? 1। तो x प्लस 1 बटा में 2 और सॉरी y कितना है इसका है? तो y1 है 2 और कितना हो गया? 6 बटा 2 बराबर सी डी में लेंगे तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 4 और 3 बटा में 2 और y प्लस 5 बटा में 2। इसको क्या लिखेंगे? तो x प्लस 1 बटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 2 8 बटा 2
ये बराबर 4 3 7/2 और यहाँ पे y प्लस 5/2। इसी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि x प्लस 1/2 इसके बराबर में क्या है, 7/2 है ना। ये कॉमन है जी, ये बराबर नहीं है, कॉमा है। 7/2 है, कितना है 7/2। तो 7/2 है वो क्या है, x है ना, तो 7/2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या है y प्लस 5/2। तो इसके बराबर में कौन है, इसको हटा दीजिए अभी। इसके बराबर कौन है, 8/2 है। 2 2 काट दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा जी, तो x प्लस 1 बराबर 7 और y प्लस 5 बराबर 8। x बराबर 7 माइनस 1 और y बराबर 8 माइनस 5। x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। 6 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, इसके विकर्ण जो है आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला चाहिए था, तो ए और सी के बीच में निकाल दिए, ए और सी और बी और डी, बी और डी के बीच में मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु का मतलब इस भुजा का और इस भुजा का दोनों बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, मान उठा दिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि x+1/2 बराबर कौन हो जाएगा इसका, 8/2। सर ये 7/2 हो जाएगा, और इसका y प्लस 5 के लिए बराबर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक्स वाई का मान निकाल देंगे। ठीक है ना। आइए 7वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र है 2-3 तथा बी का मान इतना है। ठीक है, देखिए कितना सा क्वेश्चन कह रहा है। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त है, क्या है जी, एक वृत्त है। खराब हो गया वृत्त ना, क्या है, वृत्त है। फिर से देखिए जी, हम लोग का मेरा वृत्त खराब हो गया। एक वृत्त ले लिए, एक वृत्त में ये क्या है, ए बी क्या है, व्यास है, ए बी का है व्यास है, इसका कोई केंद्र होगा ओ। तो एक्स वाई नहीं दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 1 4 है, और केंद्र का वैल्यू दिया है 2-3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए तो ए बी का मध्य बिंदु, ये केंद्र है यानी क्या है, मध्य में है। इसका क्या है, ये मध्य में है ना, मध्य में है। तो मध्य बिंदु कौन है, ओ है, ओ है, अर्थात ए ओ या फिर ए बी का मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र जी, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये किसका हो जाएगा, तो ओ के लिए हो जाएगा। किसके लिए होगा जी, ओ के लिए होगा। इस बिंदु का ओ बिंदु का मध्य सूत्र है ना, ओ बिंदु का मध्य सूत्र हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका मान दिया हुआ है कितना, तो -2 दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है ना। और इसका मान कितना दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया है, x, और यहाँ 1/2 हो जाएगा। और y1 का वैल्यू कितना है, तो y और कितना है, प्लस में 4/2। ए बी का वैल्यू देखिए, ए बी में x1 है, ये y1 है, यहाँ x2 है, यहाँ पे y2 है। (2-3 बराबर x प्लस 1। ये इससे भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि 2 जो है वो किसके लिए है, इसके लिए है, और -3
इसके लिए है। तो टू बराबर एक्स प्लस 1/2 और वाई प्लस 4/2 बराबर -3। इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 4, ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 4 बराबर -6। एक्स का मान कितना हो जाएगा 4 - 1 और वाई बराबर कितना हो जाएगा -6 -4। तो एक्स का मान 3 हो जाएगा और वाई का मान कितना आ जाएगा -10। ठीक है जी। तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया हमारा 3 और -10। ठीक है ना, क्या हो गया निर्देशांक 3 और -10। इस तरह से हम लोग जो है 7वां क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये। चलिए 8वां देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना है, ए इतना है और बी कितना है इतना है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसमें आ रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि ए का जो मान है वह है -2 और -2, बी का जो वैल्यू है वह है 2 और -4, जबकि पी बिंदु जो है ना वो ए बी रेखा पर स्थित है। पी बिंदु जो है वह ए बी रेखा पर, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है और पी बिंदु यहाँ पर है, पी बिंदु यहाँ पर। लेकिन कहता है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो यहाँ पर जो है ना ए पी बराबर 3 और बटा में 7 और ए बी लिखता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे ए पी और ए बी निकाल सकते हैं। ए पी बराबर 3ab बटा में 7 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7ab बराबर 3ab हो जाएगा ना 3ab। यहाँ देखिए ए पी बटा में ए बी 3/7 होगा, क्या होगा 3/7 होगा। तो पूरा ए बी कितना है देखिए ध्यान से, पूरा ए बी है यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7 है, जिसमें ए पी जो है वह कितना है 3 है। बताइए जब ए पी 3 है, ए पी 3 है तो यहाँ बी पी कितना बचेगा 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, यानी ए पी बराबर 3, तो बी पी बराबर कितना हो जाएगा 7 - 3 = 4। आपके पास रेशियो निकल गया M1:M2 का। जो ए पी है, जो ए पी है, ए पी क्या है M1 और बी पी क्या है M2, यानी कि 3:4 के रेशियो में बन गया, 3:4 के रेशियो में बन गया। अब इस पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, पी का, इस पी का, ये पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए तो विभाजन सूत्र लगा देंगे, क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र से, क्या लगाएंगे जी विभाजन सूत्र से। क्या होता है याद है, बोलिए तो M1 इंटू x2 बटा में 2 M1 इंटू x2 बटा में 2 प्लस M2 इंटू x1 बटा में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 इंटू y2 प्लस M1 इंटू y1 बटा में 2। अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे, तो M1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस में M2 कितना है 4, x1 कितना है -2 बटा में 3 प्लस, ये क्या लिख दिए M1 प्लस M2 होता है ना, सॉरी M1 प्लस M2 होता है जी, बटा में 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो M1 का मान 3 है और y2 का मान कितना है -4 है, प्लस में M1 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है -2 बटा में कितना हो जाएगा 3 + 4 गुना करिए 6, यहाँ गुना करिए कितना हो जाएगा
माइनस ए एक्स वन का वैल्यू कितना है जी? -2 है ना, -2 है यहाँ पे। और m1 इंटू x2, ठीक है, ठीक है, सॉरी, 6 हो गया और 4 दूनी 8, -8 बटा में 7, यहाँ पे -7 और प्लस माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 बटा में 7, बटा में 7, 8 में से 6 जाएगा तो -2/7 और -12 और -8 कितना हो जाएगा? 20/7। ये क्या हमारा पी का वैल्यू, क्या हमारा ये पी का वैल्यू है। पी का वैल्यू एक्स का मान 2, वाई का मान -20/7। ठीक है, इससे मेन दिक्कत क्या था, ये जो दिया हुआ है ना ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है, यही दिक्कत कर रहा था नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ये 3 AB है, 7 से गुना कर देंगे यहाँ पे, 7 AP बराबर 3 BP 3 AB हो जाएगा। इसको अनुपात लिखेंगे, AP यहाँ और AB यहाँ लिखेंगे, तो 3 यहीं रहेगा और 7 इधर जा करके नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या समझे, पूरा जब रेखा 7 है उसमें से आधा या AP जो है 3 है, तो जो शेष बचेगा BP वो कितना हो जाएगा? बाकी 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़िए। बिंदुओं ए और बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी एक रेखा है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। 4 भाग में एक रेखा है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है, तो उन जो बिंदु काट रहे हैं उनके निर्देशांक याद करना है। याद करना है, निर्देशांक याद करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी लिख लीजिए। ये कितना है ए बी का वैल्यू? -2 और 2 है। बी का वैल्यू कितना है? 2 और 8 है। एक रेखा है जी, क्या है? एक रेखा है। ये ए रेखा है, ये क्या रेखा है? बी रेखा है। 2 और 8 है, ये -2 और 2 है, ठीक है। तो इसको कितना भाग में बांटता है? 4 भाग में। तो 4 भाग बांटने के लिए इसको कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा है। 1 टुकड़ा, इसका AP नाम दीजिए, Q दीजिए और यहाँ पे R दीजिए। AP, PQ, QR और RB, 4 टुकड़ा हो गया ना? हो गया। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 टुकड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा क्वेश्चन और हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। P बिंदु का अनुपात बता सकते हैं कोई, क्या होगा? M1:M2। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए P भी निकालना है, P निकालना है, तो यहाँ से यहाँ AP और यहाँ से पूरा यहाँ तक BP, ठीक है। तो ये हो गया 1 टुकड़ा, यानी कि 1 हो गया। और इधर कितना टुकड़ा बचा? इस 4 टुकड़ा में 1 टुकड़ा हो गया, कितना बचा? 3 टुकड़ा, यानी कि P बिंदु का कितना होगा? 1:3 होगा, 1:3 होगा। अब चलिए अब विभाजन सूत्र निकालिए। विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो क्या होता है निर्देशांक बराबर, सॉरी विभाजन सूत्र बराबर M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा में 2। और यहाँ पे क्या होगा? M1 इंटू x2 y2 प्लस में M2 इंटू y1 बटा में 2। क्यों बटा में 2 लिख रहे हैं हम जी? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। देखिए तो M1 कितना होगा यहाँ पे? M1 हो जाएगा 1 और x2 कितना हो जाएगा? देखिए x2 कौन है? 2 है। कितना है? 2 है। और M2 कितना है? M2 है 3। x1 कितना है? x1 है -1 बटा कर देंगे। और यहाँ पे M1 का मान कितना है? M1 का 1 है और 3 है, 1 है और 3 है। यहाँ देखिए M1 कितना हो जाएगा? तो 1। और y2 कितना हो जाएगा? y2 हमारा हो जाएगा कितना? y2 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 प्लस में M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा 3 और y1 कितना हो जाएगा? 2।
बटा में 1 + 3। बहुत लंबा जाएगा, पी क्यू आर सबका निकालना होगा। 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 और बटा में कितना 4। यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 और बटा में 4। तो 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा 8 6 14/4। कितना इसका मान आ जाएगा -1/4 और ये 7 यहाँ 2 7/2। ये निकला किसका पी का वैल्यू, किसे निकला पी का। इसी प्रकार से क्यू का और आर का निकालेंगे, क्यू का और आर का निकालेंगे। यहाँ कोई ज़्यादा गलती की है हम लोग, देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है -2। कितना है x1 का वैल्यू -2, हम कितना रख दिए 2। कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा जी माइनस में 6। यहाँ कितना आ जाएगा 4 -4 कट कितना आएगा 1। कितना आएगा यहाँ पे 1, यानी कि 1 माइनस में और 7/2। क्यू का देखिए, क्यू बिंदु का निर्देशांक। तो पहले तो हमें अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा जी अनुपात निकालना होगा। आइए तो देखिए तो कैसे निकलेगा क्यू का। ये क्यू हमारा है, तो यहाँ देखिए 2 भाग में है, इधर भी कितना है 2 भाग में, यानी कि 2:2 होगा। 2:2 होगा, 2:2 होगा। ठीक है, चलिए क्यू का निकालिए तो क्या होगा m1 × x2 प्लस m2 गुने x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 × y2 और m1 m2 × y1 बटा में m1 × y2 प्लस में m2 × y1। मान पुट करिए तो m1 का मान कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 2। m2 के लिए कितना है सब 2 और यहाँ कितना हो जाएगा -2 बटा में 2 + 2। और m1 की कितना फिर यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। y2 कितना है 8 है और m2 कितना है 2, y1 कितना है 2 बटा में 2 + 2। 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो जाएगा बटा में कितना हो जाएगा ये 4। यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 4 बटा में 4। ये कितना हो गया हमारा 0/4, ये 20/4। ठीक है, ये हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया 5। इस तरह से क्यू का वैल्यू भी हमें हमारे पास निकल चुका है। अब एक बचा सिर्फ आर। क्या बचा आर बचा है, आर निकालिए। अब क्या बचा आर। आर बिंदु का अनुपात क्या होगा बताइए। आर बिंदु का अनुपात क्या होगा m1:m2 बराबर क्या होगा तो 3:1 होगा। क्या होगा 3:1। ये है ना आर हमारा, इधर गया। हाँ आर ये है, आर ये है। इधर कितना बचा है एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक एक अनुपात होगा और यहाँ से 3 अनुपात होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3:1। 3:1। आर का निर्देशांक x/y बराबर क्या होगा विभाजन सूत्र से m1 × x2 प्लस में m2 × x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 × y2 प्लस में m2 × y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, इसका वैल्यू m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी x2 का वैल्यू कितना है 8 है प्लस में m2 वैल्यू कितना है 1 और x1 का वैल्यू कितना है -2 बटा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 3:1। यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना है x2 गलत बिठा रहे हैं क्या हम, हाँ गलत लग रहा है बिठा रहा है। x2 वैल्यू 2 होगा जी, x2 का वैल्यू 2 होगा। ये x1 है और ये क्या है हमारा x2 है तो 2 होगा। यहाँ देखिए 3 हो गया और y2 वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और m2 वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और y1 का वैल्यू कितना है y1 का वैल्यू तो 2 बटा में 3 + 1।
यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, -2, यहाँ पे 4 होगा, 8 तरीके यहाँ कितना हो जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा जी 2 बटा में 4 बटा में 4। ठीक किए ना हम लोग, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बटा 4, और यहाँ पे 24 और 2 26 बटा 4, ये तो 1 हो गया, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 2, यानी कि 13 बटा 2 क्यू का वैल्यू हो गया 13 बटा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पी का निर्देशांक -1 और 7 बटा 2, -1 और 7 बटा 2, पी क्यू का वैल्यू कितना था 0 और 5, और आर का निकला 1 और 13/2 निकला पी क्यू आर का वैल्यू। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कितना होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर कितना इतना है। संकेत दिया है यहाँ पे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों के गुणनफल होता है, तो सब तो दे दिया यहाँ पे। चलिए बनाते हैं। तो हम मान लिए हैं कि चतुर्भुज की भुजाएं ए बी सी डी है, और कहता है ए बी सी डी इसी क्रम में लीजिए। ठीक है, और हम लोग कहा एक फॉर्मूला दे दिया है कि समचतुर्भुज के क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उसके विकर्णों के गुणनफल, उसके विकर्ण के गुणनफल यही कह रहा है ना, यानी 1/2 उसके विकर्ण कौन है, ए बी है और क्या है, बी डी है। ए बी और क्या है, बी डी है। तो इनके विकर्णों को दूरी सूत्र लग रहा है, यहाँ बैठेगा है ना, दूरी सूत्र से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दूरी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए है वह है 30 और बी जो है वह कितना है 4 5, सी जो है -1 और 4 है, डी कितना है जी, डी जो है वह -2 और -1 है। ठीक है, एक चतुर्भुज ले लिया और कहता है कि इसके जो विकर्ण है वो उसके गुणनफल कर दीजिए, तो सी और डी। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दिया हुआ है कि 1/2 और इसके विकर्णों के गुणनफल यानी AC का गुना और BD का गुना। ठीक है, यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला ले लेंगे। 1/2 दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर गुना में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मान पुट करिए, फटाफट। चलिए जी मान पुट करिए। हाँ, मान पुट करिए। x2 का मान कौन होगा, देखिए ए सी ले रहे हैं ना, ए और सी ले रहे हैं, तो सी का क्या हो जाएगा हमारा, सी का -1 और 4 है, और ए का वैल्यू कितना है 3 और 0 है, बी का कितना है 4 और 5 है, तो यहाँ पर -2 और -1 है। ठीक है, तो चलिए x2 लीजिए, x2 हो जाएगा हमारा रूट अंडर लिखिए पहले -1 और 3, -1 और 3 का स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा 4 -0 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा, इसमें कितना होगा, तो बी और डी है, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 4, कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -1 है, और y1 कितना हो जाएगा -1, दोनों -1 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है,
1/2 लिखिए यहाँ पे, उधर लिखिए -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर गुना यहाँ कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा ये ना, जीरो हो गया ये। 1/2 यहाँ देखिए 16 और प्लस 16 है ना, और यहाँ पे ये हमारा हो गया 36। 1/2 ये कितना हो जाएगा हमारा 32 और ये कितना हो जाएगा ये 36 का, यहाँ 6 हो जाएगा वर्गमूल। 1/2 32 उठेगा कितना बार में आएगा 2 गुने कितना हो जाएगा हमारा जी 32। मेरा कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग जी। देखिए तो y2 तो हो गया हमारा BD में y2 हो गया -2, y2 सॉरी y2 हो गया -1, तो यहाँ -1 रख दिए। y1 चाहिए तो y1 कितना है यहाँ पे 5 है ना, 5 है, तो गलती हो रहा था। यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग 5 माइनस में 5 तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो 36 यहाँ और प्लस 36 तो 36 कितना हो गया 72, कितना हो गया 72 ना, 36 हमारा कितना हो गया, ये हो गया 72, कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 72 हो गया। ठीक है, अब देखिए 32 और 72 तोड़ना है, 32 72 तोड़ना है, कैसे टूटेगा 2 को तोड़िए तो कितना बार टूटेगा 4 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 टूट जाएगा। और 72 कैसे टूटेगा, 72 कैसे टूटेगा जी, तो तोड़िए 72 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है ना, 32 दूनी 64 होता है, दूनी 4 4 दूनी 8 8 की 24 और 24 दिया 72, 24 दिया 72, इतना हो जाएगा ना, 24 से 72 हो जाएगा। चलिए 1/2 यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बच गया, एक यहाँ 3 बच गया, जो बचा उसे बाहर लिखिए 2 गुने 2 गुने √2, यहाँ पे कितना बचा है ये 2 निकलेगा बाहर और 3 निकलेगा, अंदर में क्या बचेगा 2। 1/2 4 हो गया, दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 3 की 24, कितना हो गया 24 और गुना में √2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। चलिए आ गया आंसर 1/2 24 गुने 2, 2 2 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, कितना आया 24 वर्ग मात्रक। थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से मान उठाने की जरूरत है, अगर गलत मान बैठाएंगे तो जानते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी गलत हो जाएगा ना, तो थोड़ा सावधानी से बनाना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा 7.2 खत्म हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ये हमारा चौथा, हाँ चौथा वॉल्यूम रहेगा हमारा ये है ना, इसमें से 6 7 8 9 10 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, एक बड़ी मेहनत लगता है जी वीडियो बनाने में। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा क्या दिक्कत हो रहा है, क्या सुधार किया हो सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।